बताओ फोर्स का बताओ उससे पहले। फोर्स को जैसे किया होगा, कैसे किया था? मास क्या क्या? हाँ, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का हो गया m, एक्सेलरेशन क्या होता अपना? पहले यूनिट लिख लिया, ज्यादा है तो इजी पड़ेगा तुम्हारे लिए। मास हो गया kg, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट भी पता चल गई। kg को लिख लिया m, ठीक है, मीटर को लिख लिया l, सेकंड स्क्वायर नीचे जाता, t की पावर 2 होता, ऊपर आता तो t की पावर 2 होता, तो पहले ऐसे ही, ठीक है, तो m l। कहानी क्लियर है? मजा आया? ये हो गया फोर्स की कहानी। अब आ जाओ एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है हमारी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उससे भी निकाल सकते हो या फिर अपने फॉर्मूले से ही देखते हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम सुनिए, वर्क एनर्जी, ठीक है। वर्क क्या होता है हमारा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ये सारे फॉर्मूले मैंने पढ़ रखे हैं, तो अभी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तुम्हारा 11th तक ऑलरेडी हो रखा है, और थोड़ा रिवाइज करते चलो। फोर्स कितना हो गया? ओके, यहां से हेल्प ले लूंगा। फोर्स की क्या डायमेंशन निकल गया है? mlt माइनस 2। और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? l। तो ओवरऑल क्या बन गया ये? m l की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय l2 3। यही आया? नहीं आया? क्यों नहीं आया? कहाँ गड़बड़ करी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से किया था, चलो उससे भी देख लेते हैं। ये क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है? फोर्स पर अपॉन एरिया। किसके को रखा है तुमने? फ्रीक्वेंसी के। क्या लिखा है तुमने? काटो उसको, गलत कर रहे हैं। सीधी बात है पल्लवी, हमको क्या है? फॉर्मूले सही याद होने चाहिए, फॉर्मूले सही याद होने चाहिए। अगर हमें फॉर्मूले अच्छे से याद है और हम अच्छे से कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो सही, ठीक है। आइंस्टीन को याद करते हैं? आइंस्टीन को कभी याद किया है? mc स्क्वायर की फॉर्मूला किया है ना? m स्टैंड फॉर m, ठीक है। c क्या है? c क्या होता है हमारा? स्पीड ऑफ लाइट। क्या वैल्यू होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चमक रहा है? नहीं चमक रहा है? ठीक है, अच्छा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि लाइन में वापस पहुंच गई, ठीक है। ये लाइन में वापस पहुंचना नहीं है, बहुत जल्दी पेस मेंटेन करना है। तुम्हारे पेस से चलेंगे, लेकिन स्पीड अपन को अच्छी रखनी है, क्वालिटी मैक्सिमम रखनी है, ठीक है। सी हो गया, ठीक है। अपन को मतलब किससे है, ठीक है। मीटर का क्या हो गया? m, सेकंड का क्या हो गया? t, यही हो गया। क्या हुआ? सॉरी, हाँ, मीटर का, अच्छा रहा तुम्हें टाइम टेबल। मीटर का l और सेकंड का t। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत? ये आ गया m, l की पावर 2, t की पावर -2, और तीन वो साथ में देख लें, m and 2 t की पावर -2। ये और ये सेम आ रहा है। इससे क्या पता चलता है कि फॉर्मूला कुछ भी हो, यूनिट वही रहती है, डायमेंशन वही रहता है। आदमी सीधा खड़ा है तो उसकी हाइट चाहे सीधे से नाप लो चाहे उल्टे से नाप लो, हाइट के डायमेंशन वही आएंगे, ठीक है। उसको नापेंगे अपन मीटर में, फुट में, जिसमें भी नापते हैं उसी। क्लियर है? इतना कहानी क्लियर है? नोट करो। तुम पे मुझ पे एक ही बुक होनी चाहिए, मैंडेटरी है, तो तुम समझ गई। क्यों? प्रैक्टिस करेंगे अपन,
ठीक है, या फिर रोज ले आया करो, उसी से पर स्टार्ट कर देंगे। इसको करने के बाद कुछ क्वेश्चन आ जाए, प्रैक्टिस क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद अपन प्रीवियस ईयर देखेंगे, साथ ही साथ यही सीक्वेंस चलता रहेगा। तो मैं अपना रिवीजन बराबर रखूँगा। ठीक है, कल समझाया तो कोई रिवीजन नहीं नोट कर। हो गया? मजा आया? फील आई कि नहीं है ये बताओ। क्या है, ऐसा भी होता है। ठीक है, इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल का मतलब बराबर है ना। ये क्या लग रहा है? तो जो वर्क की डायमेंशन होंगी वही, तो यही हमारी वर्क थ्योरम काम करती थी, है ना। और फोर्स का हमें पता चल गया, फोर्स की हेल्प से हमें एनर्जी ड्राइव कर ली, एनर्जी और वर्क इक्वल होते हैं। तो यहाँ से अपने 3 रिजल्ट बन गए। क्या क्या? पहला चीज कि अपन एक डायमेंशन पता हो तो उससे दूसरे डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, तो निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, जब 2 डायमेंशन दे रखे हो वो इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या पता चली, हमें सबके फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सेकेंडली हमें उनको कैसे कैसे यूज करते हैं ये पता होना। ठीक है, साथ में यूनिट पता होना चाहिए। इनके डायमेंशन भूल जाते हैं तो हमें यूनिट फॉर्मूले भूल जाते हैं तो हम यूनिट से भी पकड़ सकते हैं। क्लियर है? मजा आया? इतना क्लियर है? अब आता है स्ट्रेस पे। ठीक है, स्ट्रेस के मतलब प्रेशर और बताओ। ये 2 बार बताओ। आराम से अपना टाइम को प्रैक्टिस करी थी अपने टाइम पे थी 11th में किए तो होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़े बहुत तो देखे होंगे। जो बेसिक जैसे ये एनर्जी प्रेशर ये हाँ। सब नहीं करना। अरे अभी तो अपन एडवांस लेवल लेंगे, अभी इलेक्ट्रिकल ऐड होगी। जब इसमें इलेक्ट्रिकल वाला सेगमेंट ऐड होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल में क्या रहता है, फोर्स तो वही रहता है, लेकिन फोर्स क्या हो जाती है अपनी Q1 Q2 अपॉन R²। अब बच्चा यहाँ सोचने लगता है यार Q1 कहाँ से आ गया, Q2 कहाँ से आ गया, तो तब वहाँ पर फॉर्मेट हमें चेंज करने पड़ते हैं। कैसे चेंज करने करते हैं उनको अपन बात करें। ठीक है बल्कि क्लियर? चलो प्रैक्टिस करो।
एक्चुअल में कहानी वही है। कहानी क्या है, इससे अपन एक नए फॉर्मेट में पहुंचने जा रहे हैं। नया फॉर्मेट क्या था, ये देख लिया कि फोर्स की ड्राइव कर सकते हैं एनर्जी और वर्क, एनर्जी वर्क और सेम रहते हैं। मैंने तुम्हें अभी दे दिया किसका, स्ट्रेस और प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है अपना, इसकी यूनिट क्या होती है अपनी, प्रेशर की पास्कल होती है और न्यूटन को हाँ मीटर पास्कल तो अपने उसको बाय नेम वाली होती है, न्यूटन को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट्स पावर, स्ट्रेस की क्या यूनिट होती है, न्यूटन को मीटर स्क्वायर। ठीक है। और स्ट्रेस को होता है एक पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स लगता है, वही अपना क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो इसकी यूनिट आ गई, इसकी यूनिट आ गई। अगर दोनों की यूनिट सेम है तो दोनों के डायमेंशन भी सेम होंगे। रिजल्ट बन गया, सीधी बात है। न्यूटन फोर्स का अपन निकाल चुके हैं, क्या होता था, एम एल 1 यही था। डाउट लग रहा है मुझे, ऐसे ठीक है, सीधी बात है। मास इनटू एक्सीलरेशन, ये तो होता है फोर्स। मास इनटू एक्सीलरेशन ये तो होता है। मास क्या है अपना, m, एक्सीलरेशन का क्या होता है, lt-2, यही आई थी। नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं अपन, जैसे भी बच्चा लिखना चाहे। ये 2 ऊपर गया, क्या हो गया, m l 2 माइनस 1 ये सॉरी 1 माइनस 2 t माइनस। क्लियर है, क्या आ गया अपना फाइनल रिजल्ट, m l माइनस 1 t माइनस। मजा आया, ड्राइव करना आ गया। आज तुमने अभी तक फंडामेंटल क्वांटिटीज देख ली, उसके साथ ड्राइव क्वांटिटीज देख ली, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया। ठीक है, अब अपन चलते हैं थोड़ा सा इन सब के आगे, प्रैक्टिस भी अपन बराबर करेंगे। ठीक है, डर तो ही लग रहा था, धीरे धीरे करके यूनिट डायमेंशन हो जाएंगे। उसके बाद अपने चैप्टर बाई चैप्टर चालू हो जाएंगे। चैप्टर में अपन ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि मेडिकल में सुपरफिशियल तो नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। और तुम उतने ही कर गई ना, 60% 70% कवर हो गया। वहाँ से बायो और केमिस्ट्री खींच लिया, ऐसे इतना ही टाइम है अपने पास 3 मंथ। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। अब ट्राई तो अपन फुल के ही करेंगे, लेकिन बेस्ट अपन लेके जाएंगे। क्लियर है, चलो अब क्या है, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं सबसे पहले करेक्टनेस चेक करने के लिए कि फॉर्मूला हमारा करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि हमें उसकी यूनिट पता है, यूनिट से अपन कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फोर्स का हमें पता था, और हमें प्रेशर का हमें पता था, तो प्रेशर स्ट्रेस के इक्वल आता है, तो हमें पता है प्रेशर और स्ट्रेस दोनों इक्वल होंगे, तो उनकी दोनों की करेक्टनेस भी चेक कर सकते हैं। और भी एक तरीका होता है, वो भी बताऊंगा। सेकेंडरी हम इस पर क्या कमेंट कर सकते हैं, कांस्टेंट, जो कई कांस्टेंट होते हैं हमारे, उनका हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इस पूरे चैप्टर से उसकी हम यूनिट या फिर डायमेंशन पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो कांस्टेंट की यूनिट डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, तीसरा क्या, करेक्टनेस अपन इक्वेशन की भी चेक कर सकते हैं। इसमें एक पूरी इक्वेशन एक ही फॉर्मेट में जमती है, हमेशा एक ही फॉर्मेट में जमती है। याद आ रहा है कुछ, v = u + at, यही बेस्ट एग्जांपल देते हैं टीचर। इसको ही सॉल्व भी करना है, तो सॉल्व भी करना है LHS। ठीक है, अगर उससे करें अपन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, तो v का क्या डायमेंशन है, वेलोसिटी के होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर के लिए l, ठीक है, सेकंड स्क्वायर मतलब ये। नेक्स्ट स्टेप में, चलो इसको अभी नहीं छोड़ो, u का तो सेम रहेगा जो v का होगा। at का देख लेते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट पड़ता है। तो at देख लिया अपन ने, at क्या होता है, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनटू सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, क्या बचा, मीटर पर सेकंड।
क्लियर है? मीटर की क्या होती है? डायमेंशन m और सेकंड की टी t। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, सही जा रहा है, ठीक है। इधर क्या था? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती थी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, t स्क्वायर l बाय t। क्लियर है? अच्छा, ये गड़बड़ आ रहा है ना कि मीटर है, मीटर। मीटर का है। हाँ, मीटर का l होगा, मैं वही देख रहा था। क्या मीटर में क्या होगा? l। और m किसका लेते हैं अपन? वेट का, kg का। तो ये कितना आ गया अपना? l बाई टी। और ये कितना आ गया अपना? ठीक है। फोकस इस चीज पे रखो कि अपन यूनिट और डायमेंशन दोनों में अपन काम कर रहे हैं, तो खुद से कोई एरर ना हो जल्दी जल्दी में किसी भी कारण से। ठीक है। जैसे अभी जैसे मैंने इसको जल्दी जल्दी में स्क्वायर कर दिया था ना, वो स्क्वायर नहीं था एक्चुअल में, वो क्या था? l बाय वही मीटर पर सेकंड, मीटर एंड सेकंड टाइम, मीटर पर सेकंड। तो b भी हमारा वही निकला, u भी